वेंकटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मना एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, या शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषये सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड अरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट अरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थाई हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाए। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ओम नमो वेंकटेशाय। जैसे कि हम क्रम से सभी एकादशियों के बारे में जो महात्म्य बतलाया गया है शास्त्रों में, उसका हम अनुसरण करते हुए आ रहे हैं और उनमें जो भी विधि विधान बताए गए हैं उनका हम जैसे शास्त्रों में बतलाया गया है ठीक उसी तरह पालन करने की जो भी वित्तियाँ बताई गई हैं उनको हम आपको पहुंचा रहे हैं। हमने पिछले एकादशी का जो महात्म्य था आमल की नाम से, उसको हमने बताया है और फिर इस एकादशी का जो महात्म्य है, जो उसका फलश्रुति है, उसके बारे में भी हम आपको क्रम से बतलाएंगे। पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि हम इन व्रतों को अनुष्ठान क्यों करते हैं। व्रत का नियम होता है कि हम किसी तरह इंद्रियों का निग्रहण कर अपने मन को समग्रतया भगवान के श्री चरणों में किसी तरह प्रस्थापित करें ताकि अन्य विषयों में मन न लगे। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यह जो मन होता है ना, बहुत ही चंचल होता है। जैसे वायु को हम अपने निग्रह नहीं कर सकते हैं, अपने वश में नहीं रख सकते हैं, ठीक उसी तरह अपने मन को भी एकाग्रचित करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगर तुम सतत अभ्यास अगर रखोगे तो अवश्य ही किसी विषय पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उसके लिए वैराग्य भी जरूरी है। जो भी लौकिक विषय वासनाएं हैं, विषय है, उनसे हमेशा वैराग्य की भावना रखनी चाहिए कि हमें यह कार्य नहीं करना है। हमें किसी प्रकार के जो भी लौकिक विषयों में मन को प्रवृत्त कराने वाली चीजें हैं उनसे दूरी बनानी है। ऐसी अगर भावना सतत हमारे मन में रहेगी तो हम किसी भी प्रकार से अन्य विषयों से हम उसे आकृष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान की जो पूजा पाठ है, स्तोत्र हैं, ये सब जो लौकिक विषय वासनाएं हैं उनको भस्म करने वाली होती हैं। यहाँ पर अभ्यास का मतलब होता है
शास्त्रोक्त विषयों का हमेशा पालन करते रहो। अच्छे विषय सुनोगे, अच्छे विषयों का पालन करोगे, उस पर हमेशा प्रवृत्त होने की कोशिश करोगे, तो जितने भी लौकिक विषयों में वासनाएं होती हैं, जो हमारा मन प्रवृत्त होता है, वह स्वतः ही दूर होता जाता है। यह अभ्यास की बातें हैं। आज एक दिन, कल, फिर उसके बाद परसों, फिर उसके बाद अगले दिन, क्रम से हमेशा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर अभ्यास करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो स्वतः ही वह अभ्यास के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और हमारे जीवन की एक दिनचर्या बन जाएगी। तब हम भगवान से कभी भी दूर नहीं हो पाएंगे। सभी इन विषयों को अपनाने के लिए हमें यह शास्त्र जो होते हैं ना, कई प्रकार के मार्ग बतलाते हैं, क्योंकि बिना किसी साधन के भगवान को सीधा प्राप्त करना तो मुश्किल होता ही होता है। साथ ही हम अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रत बतलाए गए हैं, साधन बतलाए गए हैं, अनुष्ठान बतलाए गए हैं, जिनके माध्यम से हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। उसी क्रम में पहले तो हमने आमलकी नामक एकादशी के बारे में विस्तार से जाना। क्या उसका वैभव था, उसके बारे में भी हमने पिछले एकादशी के जो भी महात्म्य थे हमने विस्तार से बतलाया। आज के दिन जो एकादशी है उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बतलाएंगे। जो आज की एकादशी है, उस एकादशी का नाम पाप मोचनिका है। बहुत सारे लोग जाने या अनजाने में कई प्रकार के पाप करते हैं, महापातक भी होते हैं। महापातकों से छुटकारा मिलना बहुत ही कठिन होता है। पहले तो अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि व्याकुलता में, चंचलता में, अनादिकालों से जितने भी पाप करते आ रहे हैं उनसे विवश होकर और दोबारा कई सारे पाप हम करते हैं, जिससे हम पापों के बोझ तले दब जाते हैं। इनसे छुटकारा कैसे मिले, उनसे हम छुटकारा प्राप्त कर कर भगवान के मुखारविंद के उल्लास का कारण कैसे बने, यह सब जो महात्म्य है, जो उसका निवारण है, वह सभी इस एकादशी के महात्म्य के द्वारा हम जान पाएंगे। लेकिन नियम से अगर करेंगे तो वह संभव हो पाएगा। पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके बारे में शुरुआत के जो भी महात्म्य है वो क्या है, इसका शुरुआत कैसा करना चाहिए। तो बता रहे हैं, युधिष्ठिर उवाच, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, फाल्गुनस्य सिते पक्षे श्रुता सा आमलकी मजा, चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। वो बोल रहे हैं कि चित्र महीने के जो एकादशी है, जो शुक्ल पक्ष में आती है, उसका विशेषता क्या है, उसकी महिमा क्या है, वह भगवान से पूछ रहे हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि पाप मोचनिका व्रतम। हे राजेंद्र, अगर तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस एकादशी का नाम क्या है। वह नाम है पाप मोचनिका, पाप से मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। आगे बता रहे हैं, यल्लोमशो अब्रवीत पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना मान्धाता उवाच, भगवत् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया, चैत्र मासासिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, फलश्रुतियाँ क्या हैं, उनके बारे में आप जानकारी दें। यह मानधाता ब्रह्मा से पूछ रहे हैं। इन संवाद को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बतला रहे हैं, यह आपको समझना होगा। तो कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी, आगे बतला रहे हैं मानधाता कि यह जो एकादशी व्रत है वह कई प्रकार के पापों को दूर करती है, और साथ ही साथ हमें शुभ फलों का जो कर्म होता है, जो शुभ फल होते हैं, उसे हमें बहुत ही आसानी से दिलाते हैं, ताकि उनके माध्यम से हम अपना जीवन सुखमय बना सकें। तो यह इस एकादशी महात्म्य का सबसे बड़ा फल है, परिणाम है। आगे बतला रहे हैं कि इन एकादशी के बारे में हमें क्या क्या अनुष्ठान करने चाहिए। चैत्र रथोद्देशे क्षप्सरो गण सेविते बसंत समये प्राप्ते पुष्पैराकुलिते वने गंधर्व कन्यास्तत्रैव रमन्ते सह किन्नरैः पाकशासन मुख्याश्च क्रीडन्ते च दिवौकसः। चैत्र रथ नाम का एक बहुत ही सुंदर और रम्य एक वन प्रदेश था, एक उद्यान था, जहाँ पर अनेक देवतागण वहाँ पर आकर विश्राम करते थे, जल क्रीड़ा करते थे, अपनी श्रांतियों को दूर करते थे। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर सभी अप्सराएं जो भी स्वर्गलोक में रहती हैं वहाँ पर आकर जल क्रीड़ा करने लगी, एक दूसरे के ऊपर जल को प्रक्षेपण करने लगी, खेलने लगी, अपना समय व्यतीत करने लगी।
उसी संदर्भ में वहां पर च्यवन महामुनि के जो पुत्र थे, महातपस्वी थे, जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तपस्या में संलग्न थे, उन च्यवन महर्षि के पुत्र को देखा। उनका नाम था मेधावी। वह तपस्या में संलग्न थे, लेकिन वो अपने जो दुष्प्रवृत्तियां थी उनके वजह से आकृष्ट होकर उन ऋषि के तपस्या को भंग करने की कोशिश की और उनके तपस को भंग करने के इच्छा से उनके समीप जाकर उनके सामने नृत्य करने लगी। वो सोचने लगी कि किसी तरह इस महामुनि के तपस्या को भंग कर दूंगी तो मैं इन अप्सराओं के सामने अपने जीत को प्रकाशित कर पाऊंगी, नाम कमा लूंगी। इस भावना से अपने मन की जो भी कुप्रवृत्तियां थी उसको किसी तरह सफल बनाने के इच्छा से उनके तपस्या को भंग करने में लग गई। लेकिन जो भी मनुष्य अगर किसी संत को, किसी महामनस्वी को, भगवान के जितने भी भक्तगण होते हैं उनके अगर विषय में बाधा डालते हैं, उनका अपचार करते हैं, तो भगवान कभी वो उसको माफ नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान लक्ष्मण योगींद्र से प्रार्थना की जाती है कि यथा पराधा नसुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत हम प्रवर्तया। मन बहुत ही चंचल है, हम अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं। अगर सामान्य जनों के विषय में हुआ तो ठीक है, अगर उसका भी पाप हमें भोगने को मिले तो वो अल्प होता है। लेकिन अगर भगवत भक्ति में लीन किसी प्रकार के संत को अगर हम किसी प्रकार का अपचार करते हैं तो भगवान भी उस अपचार से हमें छुटकारा नहीं दिला पाते हैं। भगवान क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति से तुमने अपचार किया है उसी व्यक्ति के नजदीक जाकर, समीप जाकर तुम्हें क्षमा याचना करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारा इस अपचार से छुटकारा मिल पाएगा। नहीं तो किसी भी प्रकार से तुम्हें इस पाप से विमोचन संभव नहीं है। यही गलती यहाँ पर यह जो एक अप्सरा है वह करने जा रही है। मंजू घोषा नाम की अप्सरा वो है, वह नृत्यांगना कर रही है, नृत्य कर रही है। धीरे धीरे कामदेव ने भी वहां पर पहुंचकर उसके नृत्यांगना के शरीर में प्रवेश कर कर कई प्रकार के जो काम उत्तेजन विषय होते हैं उसको प्रदीप्त करने लग गए। कालांतर में क्या हुआ कि उसके नृत्य से, उसके लीलाओं से, उसके प्रवृत्तियों से वह ऋषि धीरे धीरे अपने तपस्या से जागने लगे, वहां से उठने लगे। अंततो गत्वा उस कामनी के रूप को देखकर बहुत ही विचंभित हो गए, बहुत ही विचलित हो गए। अपने आप को वो ऋषि संभाल नहीं पाए। उसके बारे में भी बता रहे हैं, गायन्ती मधुरम साधु पीड़जंती विपंचिकाम गायन्तीम ताम अथालोक्य पुष्पचंदन वेष्टिताम कामोपि विजयाकांक्षी। बता रहे हैं कि कामोपि, क्योंकि काम जो है ना, जिसको हम कामदेव कहते हैं, वह शिव से हमेशा वैर रखता है, क्योंकि भस्म कर दिया था। तो वो सोचते हैं कि किसी तरह हम अगर काम होकर अगर इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। इसीलिए उस नृत्यांगना के शरीर में प्रवेश कर कर बहुत सारे काम को उत्तेजित करने वाले विषयों को प्रदान किया, जिसके वजह से अंततो गत्वा उस ऋषि के तपस्या को भंग करना पड़ा। अंततो गत्वा जब उस ऋषि ने जब उस कन्या को देखा तो अपने आप को भूलकर उस कन्या से उन्होंने वार्ताएं की, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की और कई वर्षों तक उस कन्या से वो संभोग करने लगे। यही होता है, हम कई वर्षों तक भगवान के तपस्या के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन नीचे गिरने में एक क्षण भी नहीं लगता है। क्योंकि जो भी हमारे पुण्य कर्म होते हैं उन पुण्य कर्मों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, न कि लौकिक सुख वासनाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। लौकिक विषयों में अगर आप जाएंगे तो वो आपको और नीचे ले जाएंगे। आपकी जितने भी तपस्याएं होती हैं, जितने भी आपके पुण्य कर्म होते हैं, वो उनको भ्रष्ट करते हैं, उनको वो नष्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहना चाहिए और अकृतृत्व यानी कि कर्तृत्व भावना से किसी भी कर्तव्यों को हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा रहेंगे तो आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ रहते हुए भी भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे। लेकिन ऋषि क्या करते हैं, उस नृत्यांगना के साथ, अप्सरा के साथ कई वर्षों तक वो संभोग करते 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 भूल जाते हैं कि मैं एक ऋषि हूँ, मुनि कुमार हूँ, मैं कई वर्षों से तपस्या करता रहा हूँ। कम से कम मैं च्यवन ऋषि के बारे में तो सोचता, जिनके मैं पुत्र हूँ, उनके कृपा पात्रक से मैं इस कुल में जन्म लिया हूँ। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 57 सालों तक उस कन्या के रूप से, सौंदर्य से प्रभावित होकर उससे रमन कर रहे हैं।
एक दिन क्या होता है कि वह नृत्यंगना वहां से प्रस्थान करने की इच्छा से भगवान श्री मेधावी से बोल रही कि हे भगवान, कृपा करके आप मुझे जाने की आप कृपा करें, मुझे जाने की आप अनुमति दें ताकि मैं अपने लोक को जा पाऊं। तो वो अनुरोध कर रहे हैं कि हे कन्ये, अभी तो केवल रात्रि ही समाप्त हुई है, एक रात्रि। उनको ये भी नहीं पता है कि इस रमणी के साथ रमन करते करते 57 साल बीत गए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी एक दिन ही बीता है, अभी और तुम्हें यहाँ रहना है, मैं अपना तब तक संध्या बंधन समाप्त कर कर आता हूँ। तब हंसकर बोली कि हे भगवान, आपको शायद नहीं पता है कि आपकी संध्या का जो समय है वो कई वर्षों तक केवल वहीं पर टिका हुआ है, ना आगे बढ़ा है न पीछे बढ़ा है। 57 साल आपने गुजार दिए हैं। तब उस महामुनि ने अपने दिव्य तपस्या के माध्यम से जब समय का परिणाम जानना चाहा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि 57 साल इस रमणी के साथ उन्होंने संभोग किए हुए गुजार दिए हैं। उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत ही मन में ग्लानि हुई और क्रोध से भरित होकर उस तपस्या से उन्होंने उस रमणी को श्राप दे दिया कि हे दुष्टे, हे पिशाचनी, तुमने कामवश मुझे किसी तरह तपस्या से भंग कर कर मुझे मेरे कर्मों से तुमने बहुत ही नीचे कर दिया है। मेरे सभी तपस्याओं की जो शक्तियां थी वो सभी समाप्त कर दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचत्व को प्राप्त होवोगी, पिशाच योनि को प्राप्त होकर तुम अधोगति को प्राप्त होवोगी। यह श्राप उन्होंने दिया। गलती तो दोनों ओर से है, उनको भी नहीं करना चाहिए था और इनको भी सोचना चाहिए था कि मैं इतने सालों तक तपस्या करते आ रहा हूँ, मुनि कुमार हूँ, मुझे किसी प्रकार के लौकिक विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस कामनी को ही अपने जितने भी पुण्य नष्ट हुए थे उनका कारण माना। अंततो गत्वा पिशाचत्व को प्राप्त होने का श्राप दिया। तब जाकर वह रमणी उनसे प्रार्थना कर रही है कि मंजुघोषा स्थिता तत्र दृष्ट्वा तम मुनिपुंगवम मदनस्य वशम प्राप्ता मंदम मंदम अगायता। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे गा गा कर उसने अपने वश में कर 57 साल बिता दिए और मुनि ने क्रोध होकर जब पिशाचत्व योनि को प्राप्त होने का श्राप दिया तो उस क्रोध से बचने के लिए वह प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोली, संकपोष्ठो मुनिस्तत्र प्रत्युवाच आकुलेन्द्रियः सतां शशाप मेधावी त्वं पिशाची भवेति च धिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातकप्रिये तस्य शापेन सा दग्धा विनया अवनता स्थिता उवाच वचनम सुभ्रूः प्रसादम वांछति मुनिम। सच में जब उसके तेज पूरी तरह गिरने लगे, जब वह अपने रूप सौंदर्य को हीन होने लगी, तब उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस पाप से किसी तरह विमोचन दिलाइए। तो वो बोल रहे हैं, मुनि ही उवाच, क्या बोले, शृणु मद्वचनम भद्रे शापानुग्रह कारणम किं करोमि त्वया पापे क्षयं नीतं महत्तपः चैत्रस्य कृष्ण पक्षे या भवेत् एकादशी शुभा। हे प्रिय, तुमने मेरे तप को क्षय कर दिया है, इसे मैंने संक्रुद्ध होकर तुम्हें श्राप दिया और तुमने पिशाचत्व योनि को प्राप्त किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिसके माध्यम से तुम इस पिशाचत्व योनि से छुटकारा पा लोगी। तो वो बता रहे हैं कि हे भद्रे, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी वह पाप मोचनिका नाम से प्रसिद्ध होती है। उस पाप मोचनिका नामक अगर एकादशी का तुम अनुष्ठान करोगी विधि विधान से तो स्वयं और अपने जो बंधु बांधव हैं उनको भी बहुत बड़े बड़े महापातकों से तुम छुटकारा दिला पाओगी। तब वो कह रहे हैं, यस्या व्रते कृता पुत्र पाप राशि ही व्यपगस्यति, जिसके करने से बहुत सारे बड़े बड़े महापातक भी दूर हो जाते हैं और वो शुभत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे वचन जब उन्होंने कहा तो उस देवी ने भी बहुत ही परिश्रम से एकादशी के महात्म्य को जानकर तथा अनुष्ठान किया और उस बड़े से बड़े महापातक से छुटकारा पाकर अपने अप्सरा जो लोक है वहां को वह प्राप्त हुई। उसके बाद वह ऋषि भी इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यम कृतं तेन व्रतोत्तमं गतं पापम क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूवसः। और उसके पश्चात जब वह ऋषि कुमार अपने पिता के पास जाकर सभी जानकारियां देते हैं कि हे भगवान, मैंने कई वर्षों तक मैंने तपस्या की,
उस तपस्या का मैंने तनिक भी किसी प्रकार का चिंतन नहीं किया। आपके नाम पर भी हमें किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया कि मैंने ऐसे बड़े कुल में जन्म लिया है, मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, मैंने रमणी के साथ संभोग किया और सभी पुण्यों को हमने नष्ट कर दिया। कृपा करके आप भी बताइए कि हमारे लिए सबसे समुचित उपाय क्या हो सकता है, जिससे मैं पुनः इस पाप से छुटकारा पाकर मैं पुनः पुण्य को प्राप्त हो पाऊं। तो वो बोल रहे हैं, साप्येवं मंजुघोषा च कृत्वा तद्व्रतमुत्तमं पिशाचत्व विनिर्मुक्ता पापमोचनिका व्रतात् दिव्य रूपधरा सापि गतम नाकम बा अरप्सराः लोमश उवाच। फिर वो बोल रहे हैं कि हे लोमश बता रहे हैं कि हे भगवान ने, वो जो देवी थी उन्होंने सभी प्रकार के अनुष्ठान करने के पश्चात अपने पिशाचित्व योनि से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। और ऋषि मुनि भी जितने भी हैं उनके कहनावे के अनुसार वह ऋषि कुमार जो मेधावी था वह भी इस एकादशी महात्म्य को जानकर तदनुष्ठान को करते हुए वह भी अपने जो पुण्य थे उनको पुनः प्राप्त किया और जो पाप थे उससे छुटकारा पा लिया। अतः इस कथा के माध्यम से आपको भी समझना चाहिए कि जो भी पाप हुए हैं उन पापों को दूर करने के लिए हमें बहुत ही श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत को करना चाहिए, जिससे हम और हमारे बांधव जन जितने भी हैं सबके सब भगवान को कृपा के पात्र बना पाए। और वो भी आगे बता रहे हैं कि इत्थं भूत प्रभावं ही पापमोचनिका व्रतात् पापमोचनिकां राजन्ये ये कुर्वन्ति च मानवाः तेषां पापं च यत्किंचित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। इतना ही नहीं, जो लोग इसे सुनते हैं, जो लोग इस अनुष्ठान को देखते हैं और उसमें भागीदारी लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी, सामान्य मनुष्यों को भी इसका फल मिलता है। सुनने मात्र से भी क्या होता है, तेषां पापं च यत्किंचित् तत्सर्वं क्षयम् आव्रजेत्। जो उनके यत्किंचित पाप होते हैं, चाहे बड़े बड़े पाप होते हैं, महापातक होते हैं, उन सभी प्रकार के पापों को भी भगवान क्या करते हैं कि बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सरलता से उन पापों को दूर कर देते हैं और उनको अपने कृपा के पात्र बना लेते हैं। आगे फलश्रुति बता रहे हैं कि पठनात् श्रवणात् राजन्य गोसहस्र फलप्रदा ब्रह्मा भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पगः। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े महापातक बतलाए गए हैं उनके भी जो बहुत ही बड़े बड़े मतलब लोग दुर्जन होते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे बड़े बड़े महापातक हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े महापातक होते हैं। वो क्या है बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्या जो दोष होता है ना, बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है शास्त्रों में। उतना ही नहीं, भ्रूण हत्या, कई लोग क्या करते हैं कि कहीं स्त्री का जन्म न हो जाए यह जानकर वो अपने भ्रूण को पेट में ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसे महादुराचारी महापातकी लोगों को भी एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से भगवान उन्हें छुटकारा दे देते हैं। बताइए इससे बढ़कर क्या चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, इतने सारे बड़े बड़े पाप हो गए। जानकारियां होते हुए भी लोग पाप करते हैं। अगर अनजाने में हो जाए तो दूसरी बात है, उनका प्रायश्चित ही है, लेकिन जानकारी होते हुए भी, शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी अगर गलतियां होती हैं तो ऐसे पापों को भी भगवान बोल रहे हैं कि अगर वह प्रायश्चित के रूप में इस एकादशी का अगर अनुष्ठान करेगा तो वह ब्रह्मा भ्रूणः सुरापः, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पालेगा, भ्रूण हत्या से जो पाप लगता है उससे भी मुक्ति पालेगा, और गुरु तल्पगः, अगर गुरु पत्नी से जो गमन करने वाला पाप होता है, गुरु पत्नी से गमन करने पर जो भी पाप किसी को लगता है उस महापातक से भी उसको छुटकारा मिलता है, यह भगवान बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरापः, सुरा पान करना, सुरापान भी महापातक बोला जाता है, जिसके पान करने से हमें बहुत ही क्या होता है कि पाप हमारे प्राणी मात्र को, हमारे जो कुटुंबजनी होते हैं उनको भी लगता है, क्योंकि आप जो भी व्यवहार करेंगे उनके माध्यम से लोग भी प्रभावित होंगे। तो उन सुरापान से भी क्या होता है कि लोगों को छुटकारा मिल जाता है। अंततोगत्वा बोल रहे हैं कि ऐसे एकादशी के व्रत अगर करोगे, अगर श्रवण करोगे, अगर पठन करोगे, लोगों को पढ़ाओगे, समझाओगे, तो अनेक प्रकार के फल तुम्हें प्राप्त होंगे। यह समझाकर ऋषि यहाँ पर इस एकादशी महाव्रत के जो अनुष्ठान का जो फल है उसे भी बहुत ही संक्षेप से, विस्तार से सब समझा रहे हैं। अंततोगत्वा सभी को उससे लाभ प्राप्त हुआ और इस लाभ के माध्यम से वे बहुत बड़े फल को प्राप्त हुए।
तो आप भी इस एकादशी के महात्म्य को जानकर जो भी एकादशी क्रम से आएगी उनका शास्त्रोक्त विधि विधान से पालन करें और भगवान की कृपा के पात्र बने। यह कहते हुए मैं इस कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय श्रेयःकांताय देवाय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्।